आप लोगों का ये एक्सपोनेंट ये चैप्टर का ये सवाल है। देखिए, ऐसे सवाल को हम कैसे करते हैं, जैसा कि लिखा गया है कि यह 7 का वर्ग के पावर 5 गुणे 7 का घात ये 3 हो के पावर 2 भागा 7 के घात 4 के पावर 3 हो। तो इसका मान हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम करते हैं ये सवाल x स्क्वायर टू द पावर 5 इंटू 7 क्यू टू द पावर स्क्वायर 2 या भागा 7 टू द पावर 4 टू द पावर 3। तो सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे। 7 या 2 गुणे 5 गुणे 7 के घात 3 गुणे 2 भागा 7 के घात 4 के पावर 3। अब यहाँ पर हम इसका प्रयोग किए हैं, चूंकि हम जानते हैं a टू द पावर n के घात m हो तो a टू द पावर n गुणे m का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग जानते हैं ना, इसका ये प्रयोग किया गया। अब इसको तोड़ेंगे तो देखिए 7 के पावर यह 10 गुणे 10 के घात 6 भागा 7 के घात ये चढ़ती है 12। अब हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे तो यह यदि दोनों ये सारी 7 है, ये याद रखें सारी ये 7 के घात 6 है, तो देख रहे हैं कि इसका आधार जो है सेम है, तो इसके पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अर्थात यह 7 के घात 10 धन 6 भागा 7 के घात 12। ये हम जानते हैं a टू द पावर n गुणे a टू द पावर m, यह a टू द पावर n धन m होता है। ये बात समझ में आ रहा है ना? यह तो अब देखिए, अब यहाँ पर इसका हम प्रयोग करेंगे। यह तो यह 10 से 7 के घात यह 16 भागा 7 के घात 12, इसका हम ये कर दिया। अब यहाँ पर हम करेंगे, यह देखिए ये इसका ये आधार सेम हो, यदि डिवाइड के रूप में है, भाग के रूप में है, तो उसके पावर को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। अर्थात यह 7 ये 7 के घात 16 माइनस 12, अर्थात ये हम जानते हैं चूंकि a टू द पावर n भागा a टू द पावर m हो तो a टू द पावर n माइनस m होता है। ये बात आप लोगों को सब समझ में आ रहा है ना? यह अब यहाँ पर इसको हम क्या कर देंगे, यह घात को 7 के घात क्या कर देंगे, 16 है, ये 12 घटा देंगे तो यह 4 हो जाएगा। यही आप लोग यदि ये घात के रूप में है तो इसका आंसर भी हम क्या करेंगे, घात के रूप में ही हम लिखते हैं, पावर के रूप में ही लिखते हैं। यही आप लोगों का क्या है, आंसर है। ये बात आप लोगों को समझ में आया ना कि कहाँ कहाँ कैसे किस सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो ये आप लोगों को यदि ये समझ में आया हो वीडियो, तो प्लीज आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।